प्रकार हैं। जैसे आपको ऑफिस जाना है, वो बहुत राइट टाइम, वो भी भगवत सेवा है। तो जो भी भोग बना वो दिखाया, जय और पा लिया। इसके बाद फिर जो घर में है, वो जब राजभोग बना है, दोपहर का भोजन, तो आराम से 10 मिनट 15 मिनट सामने रख के नाम जप करें, मानो कि प्रभु पार है ऐसा। पर हम बिना उनको अर्पित के पा नहीं सकते। हमें जाना है ऑफिस, अब टाइम है नहीं कि 15 मिनट हम भोग, तो ऐसे दिखाया राधा वल्लभ लाल की, जो पाया और चले गए। तो जो घर के और सदस्य हैं, तभी जो श्री विग्रह की सेवा है वो गृहस्थी में अकेले पूर्ण नहीं होती, परिवार के सहयोग से पूर्ण होती। मानो पत्नी है, बच्चे हैं, उनको बता दिया कि ये तो हो गया, अब इसके बाद पवित्र करके रसोई मनिया करना, फिर भोग लगाना और फिर थोड़ा पद गायन करना, नाम कीर्तन, फिर पा लेना प्रसाद। अब हमारे पास सामान प्रभु जान रहे हैं, अब उस समय आंख मूंद करके ध्यान करने। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्त। एक समय नहीं, ऑफिस जाने के समय, वहां अगर आपका समय लेट होता रहा तो वहां आपकी ड्यूटी, और उसी से तो ठाकुर सेवा बन रही, परिवार सेवा बन रही, तो वो भी कर्तव्य कर्म पूजा हुआ ना। तो ये अवस्था अवसर के अनुसार हम देखते हैं। अब आप ट्रेन में चल रहे हो, बिना अर्पित किए पाना नहीं, पूरे ठाकुर जी को लेके थोड़ी चला जाए, तो राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आपको पानी हो गया, यहाँ बैठे पा रहे हैं, ऐसे भाव कर लिए गए। तो विवेकवान पुरुष हर समय प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए, चित्त का चिंतन जुड़ना चाहिए, ये बात समझता है। समय है तो पूजा का विस्तार कर दिया, कम समय है तो कम समय में कर लिया, बिल्कुल नहीं है तो चलते चलते पूजा हो जाएगी। राधा वल्लभ लाल की जय। अपना बस में बैठे, 2 पराठा पा रहे, सेवा कर लिए जाके ना, राधा वल्लभ, वो भोग लग रहा है, भावना करो प्रभु आपका, आप यहाँ बैठे हो, पार हो गए। समझ रहे ना? सबसे बड़ी खास बात है प्रभु से जुड़े रहना। ये जितनी क्रियाएं हैं ना, प्रभु से जो, प्रभु ही यहाँ अंदर बैठ करके अन्न पचा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं प्राणियों के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में सब अन्न को पचाता, तो वही तो पा रहे हैं ना। तो बाहर से समर्पित किया, समय नहीं है तो भाव से समर्पित किया, पा लिया। प्रभु ही पार है, आप ही पार। जुड़े रहना, प्रभु उप आसन, उपासना मतलब प्रभु के नजदीक रहना, जुड़े रहना। कहीं भी हो, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु से जुड़े रहो, परम मंगल हो जाएगा, परम सुख मिल जाएगा। कभी नाम जप से जुड़े, कभी उनकी कथा सुन रहे, सत्संग बहुत बढ़िया। जैसे कलयुगी यंत्र मोबाइल है ना, तो ये इसमें दोष भी है और इसमें महान गुण भी है। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष। अब जिसको दोष लेना है तो दोष ले लो, गुण लेना है तो गुण ले लो। तो गुण इतना बढ़िया है कि आप कहीं भी हो, किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हो, नहीं कहीं भी सुन सकते हो। अच्छा, आप अकेले फंस गए, बड़ी समस्या है, कितना बढ़िया गुण है, आप किसी को भी सूचना दे सकते हो, पुलिस को दे सकते हो, घर वालों को दे, किसी को भी दे सकते हो। जहां आपकी आवाज नहीं जा सकती वहां मोबाइल पहुंचा देगा, ले पहुंचा देगा। अगर दोस्त देखो, अब एकांत में बैठे गंदी बातें चयन करके देखो तो फिर आपका पतन हो ही जाएगा। तो मोबाइल अच्छी चीज भी है, बहुत लाभदायक है कि जो हम बात आपसे कर रहे हैं ये अभी कम समझ में आई, और इसको 10 बार सुनोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो 10 बार हमारे रूप को दिखाना, हमारी बात सुनाना, मोबाइल काम करेगा। तो हमें तो लगता है कि बहुत बढ़िया। तो अगर हम बढ़िया बात पकड़े तो मोबाइल बहुत बढ़िया है, और अगर बुरी बात पकड़ ले तो फिर गड़बड़ है। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि में अगर हम बढ़िया कार्य, तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया समझ में आएगा, बुरे कार्य तो सब फिर बुरे ही नजर आएंगे। तो ऐसा है। वो अगर भोग लगाने में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो अपराध तो नहीं? अरे भाई, हमारा समझो प्रभु से जुड़े रहना खास बात है। अब आप तो मान लो गृहस्थ में हो, अब हमारा ये था कि कई दिन हमारे जैसे हितधाम में रहते, छोटी कुटिया में, कई दिन हमारा जो मतलब पूर्वाभ्यास था सन्यास का, एकदम एकांत, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना। और उसके लिए फिर बाहर से ताला लगवा देते, जिससे सबको लगे कि कहीं गए हैं। बाहर से ताला लगा, अंदर हम है, पर्दा लगा हुआ। इतनी मिश्री रहती थी, थोड़ा टुकड़ा लिया, श्री जी को भोग लगाया, स्नान करा के पर्दा लगा दिया, बैठे चिंतन कर। दूसरे दिन फिर रात्रि में उठे, शौच स्नान, फिर अंदर, फिर वहां जो माली था उससे ताला लगवाया। इतनी मिश्री, 2 दिन 3 दिन कोई चिंतन कर। भगवान भाव देखते हैं, भजन देखते हैं। हम मान लो सुबह से शाम तक कुछ नहीं, तो शाम के जब पाओ तब उनको पवा दिया। अरे वो अन्न के भूखे नहीं है, वो आपका भाव के भूखे नहीं। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे,
मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। दुशासन ने, दुर्योधन ने इतनी भारी व्यवस्था की थी जब भगवान संधि के लिए गए थे ना, कि हम कहा कि आओ, तो उनका दो ही प्रकार से स्वागत स्वीकार किया जाता है, या तो प्रीति हो और या भी भूखा हो। हम में भूख नहीं, तुम में प्रीति नहीं, गए नहीं। और वही प्रभु उसी क्षण विदुर जी के घर जाते हैं, भाव दशा में विदुरान उनसे मांग के कहते कुछ खवाओ, भूख लगी है। भगवान क्या, काय की भूख लगी? भाव की। विदुरानी जी ऐसे कि कुछ सुध ही नहीं, वो केला रखे, आप लाओ और मुझे पवाओ। लाई केला, गूदा फेंक रही, छिलका पवा रहे। प्रभु कैसे पा रहे? जैसे स्वादिष्ट पाया जाता है, पुलकित हो रहे हैं। वो पवाने में पुलकित, तो प्रभु पाने में पुलकित है। अब विदुर जी जब आए तो उनका, अरे बाबरी, ये क्या गूदा सब इधर पड़ा हुआ है, छिलका प्रभु को खवा रहे। तो ऐसे किया और गूदा, बोले विदुर जी वो स्वाद नहीं, जो काकी के पवाने में स्वाद था वो अब स्वाद भाव। भगवान क्या पा रहे हैं? बोले छिलका पा रहे हैं। पा द्वारिकाधीश अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य चरणों में लुट रहा है, और सुदामा जी के जब तंदुल छीन के पा रहे ना, आहा, तो रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रहे, ऐसा तो किसी भोग में नहीं बोले। इतने 56 भोग लगते, कभी नहीं बोले। आज एक गरीब ब्राह्मण के तंदुल, चावल भी पूरे नहीं थे, तंदुल बन टुकड़े आ गए, और भगवान ऐसे पारे, रोमांच हो रहा है भगवान को। आज पूरा विश्व तृप्त हो रहा है सुदामा, तुम्हारे इन तंदुलों से आज पूरा विश्व। क्या है इनमें? क्या है? भाव। भाव है, भाव। सबरी जी के बेर कोई बहुत अंगूर है क्या? और भगवान कैसे पा रहे हैं? बार बार प्रशंसा करते हुए पा रहे हैं। क्या है इसमें? बेर में क्या है? बेर कोई प्रशंसा नहीं, भाव। ये बात हम जो कह रहे हैं उसको समझो। आपका भाव है ना, प्रभु मेरे भूखे होंगे, बस काश हमारे पास आधा घंटा समय होता और मैं ऐसा वो हो गया, प्रभु ने पा लिया, आपका काम हो गया। भाव सा जुड़े रहो, प्रभु से जुड़े रहो। हाँ, समय है तो हम समय प्रगट में, नहीं तो कर्तव्य। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बड़े बड़े लोग मिलने आते, संत जन सब मिलने आते। उनकी सेवा में राधे श्याम बंका जी थे, संपादन का कार्य भाई जी की स्थिति के अनुसार, जो कभी कभी भाव में डूब जाते, 20-20 घंटे शुद्ध नहीं तो संपादन कौन करे वहां संपादन, तो वो मिलने नहीं जाते थे। काफी दिन हुए तो कई भक्तों ने कहा कि आप तो उनके निजी जन हो, बाहर से आते हैं दर्शन करने, आप उनके दर्शन करने नहीं जाते। तो मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या भाई जी पर आपकी वैसी भावना नहीं जैसे लोगों की है। तो जब बहुत किया था उन्होंने कहा, देखो भाई जी की आज्ञा का पालन करना भाई जी से मिलने से भी ज्यादा मैं समझता हूं। अगर हम आज्ञा पालन कर रहे, भाई जी निश्चिंत है ना, तो मुझे बात समझो। हाँ, अगर हम प्रभु के जुड़े हैं ना, उनकी आज्ञा पे है ना, बड़ा मस्ती। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।